आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, लोअर रेट पे आप इसको कैसे इशू करवा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। देखिए, जब आपका कोई इनकम पे टीडीएस डिडक्ट करता है तो वो नील रेट से डिडक्ट करे या फिर कम रेट से डिडक्ट करे, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। देखिए, जब आपकी पूरे साल की इनकम टैक्स जो लाइबिलिटी बनती है वो आपके टीडीएस अमाउंट से बहुत ही कम होती है, तो इस केस में आप सेक्शन 197 के अंडर में जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले है सेक्शन 197 प्रोवाइड फॉर नील डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑडिट सेक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट। या तो 190 सेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि जो टीडीएस का डिडक्शन रेट होगा वो या तो नील होगा या फिर लोअर रेट पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं कि आपका सामने वाली पार्टी आपका टीडीएस जो डिडक्ट कर रही है या तो नील करे, बिल्कुल ना करे, या तो फिर अगर करे भी तो बहुत ही थोड़े अमाउंट में करे, क्योंकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो टू अवेल ऑफ दिस बेनिफिट द एसएससी जो भी टैक्स पेयर है उसको अगर ये बेनिफिट अवेल करना है, whose TDS is likely to be deducted on certain receipts should make an application। तो वो इसके लिए एक एप्लीकेशन दे सकता है बिफोर द टीडीएस डिडक्ट ना हो इसके लिए असेसिंग ऑफिसर को इन फॉर्म नंबर 13, जो कि है फॉर्म नंबर 13, जिसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर उसको यहाँ पे ऑफिसर को सबमिट करने होंगे। इसके बाद जो ऑफिसर होगा अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो इस केस में वो आपको एक जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है वो इशू कर देगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ, आगे वीडियो में हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए, डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 13 के साथ आपको ये सबमिट करने होते हैं, जो कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर देना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपको लास्ट 3 इयर्स का देना होगा। और करंट ईयर का आपको प्रोविजनल बेसिस पे देना होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ होगी नहीं क्योंकि अभी वो करंट ईयर आपका चल रहा होगा। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको फॉर्म नंबर 13 के साथ सबमिट करने होंगे। अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं और ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको यहाँ पर जो है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जिस पे आपकी नाम भी मेंशन होगा। जो भी पार्टी आप यहाँ पे जो पार्टी आपका टीडीएस डिडक्ट करती है उसका आपको यहाँ पर पैन नंबर, टेन नंबर, जो भी डिटेल होती है वो सब प्रोवाइड करनी होगी फॉर्म नंबर 13 में। ठीक है, और इसको अपने आपको खुद ही अप्लाई करना होगा जो चाहते हैं, जो टैक्स पेयर हैं। ओके, तो कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिस पे ये एप्लीकेबल होता है या एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन 192 से लेके 195 के बीच में काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जिस पे एप्लीकेबल होता है। तो ये सेक्शन जिस पे एप्लीकेबल होते हैं यही लोग अपना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लोअर डिडक्शन के लिए। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल सेक्शन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 194B से लेके 194IA तक यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट। जब आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है तो उसको आप इनकम टैक्स की साइट से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है उसको आप मेल कर दें। ठीक है, तो ये जो डेट इसकी जो ड्यूरेशन डेट होती है ये मैं बता देती हूँ कि ये आपके 1 साल के लिए होती है। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है। आप कह सकते हैं जैसे ही आपका मान लीजिए अभी क्लोजिंग चल रहा है आपका, मान लीजिए ये ईयर आपका चल रहा है 22-23। ठीक है, तो इस साल में मान लीजिए आपको जुलाई में इशू हुआ ये सर्टिफिकेट, तो ये जुलाई से लेकर जुलाई तक नहीं चलेगा, ये मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो ईयर एंड आपका यहाँ पे आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है, तो ये मार्च में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं। जब लोअर डिडक्शन आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू होगा तो वो कुछ इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका कौन सा सेक्शन है, ठीक है, कौन सी पेमेंट के ऊपर आप यहाँ पे जो भी करवा रहे हैं वो यहाँ मेंशन होगी, कितने अमाउंट तक के लिए होगा वो भी मेंशन होगा, और किस रेट से होगा और किस डेट से किस डेट तक आपके लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन दिख जाएंगी। तो आप इसके बेसिस पे आप जो टीडीएस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल करवा सकते हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो जाती है लोगों को। जैसे कि आप ऑनलाइन पैनल्स पे देखते होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इनमें ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी।
तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक चीज़, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। एडवांस टैक्स क्या है, टीडीएस क्या है, टीडीएस रेट्स क्या होते हैं, कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे हमें इसकी एंट्रीज़ करनी होती है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।